नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एडुलाइट चैनल में। मैं आपके सामने यूपीएससी 2025 के हिस्ट्री सेक्शन के सवाल लेकर के आ रहा हूं, जिसमें कुल 15 सवाल पूछे गए थे। उनका डिस्कशन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। यह डिस्कशन आपके लिए इसलिए देखना ज़रूरी है और रोचक होगा क्योंकि मैं न्यूनतम समय में इस डिस्कशन को पूरा करने की कोशिश करूंगा। जहां आप अन्य संस्थानों के प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे तो काफ़ी लंबे लंबे डिस्कशंस देखने को मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 5 मिनट के अंदर आपको 15 सवाल मैं हल करके दे दूं। तो आइए देखते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आप लिख सही हैं। ऑप्शन बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, न्यायालयों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। सेकंड, अहिंसा का कठोर अनुपालन। थर्ड, उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण। फोर्थ, विवादों के निपटारों के लिए पंचायतों की स्थापना। इसका सही उत्तर है, इसमें पूछा गया कितने असहयोग कार्यक्रम के अवयव हैं। कितने असहयोग कार्यक्रम के अवयव हैं? इसका सही उत्तर है केवल 3। केवल 3। सिंचाई के काम में आने वाला अरघट्टा नामक उपकरण क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, एक बड़ा चक्का जिसकी अराव स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हों। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत विलास, विचित्र, चित्त और गुणभरा उपाधियां धारण की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्रीविजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? ये चोल राजा राजेंद्र प्रथम था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन भारत 600 से 322 ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। प्रादेशिक क्षेत्र हैं और उस क्षेत्र में बहने वाली नदियों के विषय में हैं। अश्मक, गोदावरी, कंबोज, बिपाश, अवंती, महानदी, कोसल, सरयू। इसका सही युग्म जो सुमेलित हैं, केवल 2 युग्म सही तरीके से सुमेलित हैं, क्योंकि अवंती क्षिप्रा नदी के किनारे है और कंबोज में बिपाशा नदी नहीं बहती है, तो पंजाब के क्षेत्र में बहती है। प्रथम गंधर्व विद्यालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पुलस्कर द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था? लाहौर में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है, प्रादेशिक, राजयुग और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे? जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी थे। ज़्यादातर लोगों ने प्रांतीय प्रशासन लगाया होगा, जो कि गलत उत्तर हो सकता है। असहयोग आंदोलन पर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। दूसरा कथन है, इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे, केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार दमन पर उतर आती। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 71, गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था? तो ये वक्तव्य गांधी जी ने दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय दिया था, 6 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 72, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल, जो हम लोग पढ़ते हैं नर्तकी की मूर्ति, वही पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है? वो कांच की बनी है, क्योंकि मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य सभ्यता थी, तो इसमें सही उत्तर कांच होगा। हालांकि टेराकोटा से भी बनी हुई मूर्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन ये लघु मूर्ति जो है ये कांस्य की बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 73, चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा प्रदान की? लीगल डिफेंस यानी कि विधिक सहायता किसने प्रदान की? केस किसने लड़ा? तो मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत ने।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किस घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में से उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया? ये था पूना समझौता। सही उत्तर इस सवाल का है ऑप्शन ए, पूना समझौता। इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन, ये आखिरी सवाल है, हिस्ट्री सेक्शन में केवल 15 सवाल आए थे, 15वां सवाल है, इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक था? और उत्तर है ऑप्शन ए, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। साथियों, ये सारे सवाल मैंने अपने से पहले हल कर रखे थे, इसलिए इतना शीघ्रता से आपको इसका जवाब दे पाया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं इतना तेज़ी से एग्ज़ाम में भी या कोई भी कैंडिडेट इतना तेज़ी से एग्ज़ाम में भी इन सवालों को हल कर सकता है। इसलिए अपनी क्षमता पर भरोसा रखें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। धन्यवाद।